अगर आप जेईई एडवांस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि जेईई एडवांस में सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन वाला जो सेक्शन है उससे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। उस सेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन। वैसे तो नेम्ड रिएक्शन ऑर्गेनिक में बहुत सारा है जो इसमें जेईई एडवांस एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आता है। कई सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है फिर भी उससे क्वेश्चन आता है, जैसे हमारा विटिक रिएक्शन है वो सिलेबस में नहीं है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और कितने सारे रिएक्शन है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसा है जो कॉमन है जिसको आप बोर्ड एग्जाम में और जेईई मेन के लिए भी पढ़ते हो, वो आपको पता होना चाहिए। और उससे कनेक्टेड क्वेश्चन किस तरह से बनता है मैं दिखाने जा रहा हूँ। जेईई एडवांस 2024 का एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दो पॉपुलर रिएक्शन है जो बोर्ड एग्जाम में भी आता है। एक है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, दूसरा है कनिजारो रिएक्शन। आप गौर से देखो इस क्वेश्चन को, इससे पता चलेगा कि जेईई एडवांस का लेवल क्या है और किस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। इसी तरह के कई सारे ऑर्गेनिक के में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और उस पे जो क्वेश्चन आया उसको मैं डिस्कस किया हूं अपने वीडियो में, उसको आप देख करके आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काफी बूस्ट कर सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन में कौन कौन से रिएक्शन हम इस्तेमाल करते हैं और कहां तक आप पढ़ते हो और कहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन में गिवन है कंप्लीट reaction of acetaldehyde with excess formaldehyde upon heating with Kunk NaOH solution। यहां तक पहले समझते हैं क्या है। एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग किससे, NaOH से। आप सब पढ़े हो कि जब भी कोई एल्डिहाइड NaOH से रिएक्शन करता है तो उस एल्डिहाइड में से अगर एक एल्डिहाइड हो या मोर देन वन एल्डिहाइड हो, अगर मोर देन वन एल्डिहाइड है तो किसी भी एल्डिहाइड के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो उस केस में अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही होगा। लेकिन अगर एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब कैनिजारो रिएक्शन होता है कि कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड के कैनिजारो रिएक्शन जो हमारा है वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के कंपैरिजन में काफी डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमारा रिएक्शन चाहता है, मींस हमारा एल्डिहाइड कीटोन चाहता है कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को ही करे। लेकिन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जब पॉसिबल नहीं होता है तब कैनिजारो होता है, क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन के पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन का होना नेसेसरी है। तो अल्फा हाइड्रोजन जब नहीं होगा एल्डिहाइड के पास तभी कैनिजारो रिएक्शन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एसिटल्डिहाइड हमारा एक है, एसिटल्डिहाइड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होता है। एसिटल्डिहाइड का यह फॉर्मूला होता है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर आप एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को NaOH से रिएक्शन कराओगे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड। इस एक्सेस का मीनिंग क्या है? एक्सेस का मीनिंग यहाँ पे यह है कि मतलब हमारा नॉर्मल और कुछ भी लिखा रहता है तो मानते हैं कि हम एक मोल हमारा एल्डिहाइड का एल्डिहाइड का है और एक मोल फॉर्मल्डिहाइड का है, तो दोनों को लेकर के प्रोडक्ट हम लोग फॉर्म कर देते हैं। लेकिन एक्सेस का मीनिंग हुआ कि जितना एसिटल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड का रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज्यादा हमारा क्या है, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड गिवन है। अब यहाँ बोल रहा है गिब्स, इसके बाद बोल रहा है दोनों के रिएक्शन के बाद गिब्स P एंड Q मींस हमारा एसिटल्डिहाइड एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है NaOH के प्रेजेंस में एंड P एंड Q प्रोड्यूस करता है। अब चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड जब हमारा NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो उस केस में एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा जो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। लेकिन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, लेकिन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमारा एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड का क्या मीनिंग है? एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड का मीनिंग यह है कि हमारे इस एसिटल्डिहाइड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। पहला अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और एक कार्बन जाकर के इसमें कनेक्ट होगा, जबकि इस तरह से अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मैं दिखाऊंगा अभी। लेकिन एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड है, इसका मीनिंग हुआ कि फिर यह हमारा कंपाउंड जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन और बचा रहेगा तो फिर 2 इसका मोलिक्यूल और फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंडेंस होगा और इस तरीका से इसका तीनों अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और फॉर्मल्डिहाइड का 3 मॉलिक्यूल इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा। एक्सिस का मीनिंग यह हुआ और फिर हमें मिलेगा अल्डोल कंडेंस प्रोडक्ट। अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे कर रहे हैं गिव्स पी एन क्यू, मीन्स अल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन रहता है। तो चूंकि यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड है तो जो प्रोडक्ट होगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो आगे बोल रहा है वो यह बोल रहा है कि P डजंट गिव टॉलेंस टेस्ट, मीन्स इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसमें जो P प्रोडक्ट है वो टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि हमारे अल्डोल कंडेंसेशन का दो एल्डिहाइड का बीच में अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, तो जो कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होगा, जो टॉलेंस टेस्ट पक्का देगा, कंफर्म देगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पी टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मीनिंग होगा कि यह रिएक्शन अदरवाइज हो रहा है, मीन्स यह अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पे जाकर के रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा है, उसके आगे भी कुछ हो रहा होगा जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है पी वो टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है। साथ में बोल रहा है कि वेयर एज क्यू ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, मीन्स जो पी और क्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इसमें क्यू जो है वो एसिडिफिकेशन करने के बाद टॉलेंस टेस्ट दे रहा है। अब यहाँ पे आपको दिमाग क्या यूज करना होगा कि इसका यहाँ पे एक जो प्रोडक्ट है पी टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है और क्यू जो है वो एसिडिफिकेशन के पास दे रहा है, एसिडिफिकेशन करने के बाद टॉलेंस टेस्ट दे रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? तो देखो जी, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस है, इसका मतलब यह हुआ एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड का मीनिंग यह होता है कि और NaOH भी है, इसका मीनिंग हुआ कि जब इस कंपाउंड का तीनों जो अल्फा हाइड्रोजन है वो खत्म हो जाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होगा, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वह प्रोडक्ट और फॉर्मल्डिहाइड का दोनों मिलकर के फिर से कैनिजारो रिएक्शन भी होगा। यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन होना फिक्स है, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन में एक प्रोडक्ट हमारा जो रहता है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एक प्रोडक्ट जो हमारा रहता है वो अल्कोहल बनता है। तो जो अल्कोहल वाला प्रोडक्ट होगा वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, लेकिन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो फॉर्मिक एसिड होगा वह एसिडिफिकेशन करने के बाद टॉलेंस टेस्ट देगा। मींस यहाँ पे जो ये एसिटल्डिहाइड हमारा है इनके बीच में जब यहाँ पे हम लोग NaOH रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि वन मोलेकुल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसका अल्फा हाइड्रोजन निकलता है और ये अल्फा हाइड्रोजन जाकर ऑक्सीजन में लग जाता है और डबल बॉन्ड वो हमारा OH बन जाता है और यह कार्बन हमारा अल्फा कार्बन इसके कार्बोनाइलिक कार्बन में कनेक्ट हो जाएगा। मींस इस तरह से प्रोडक्ट हो जाएगा H, इसका कार्ब जिस एल्डिहाइड या कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन मींस निकलता है उसका कार्बोनाइलिक ग्रुप ऐसे मतलब वैसे ही रह जाता है, रिटेन रह जाता है। देखो बाबू मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि आप मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप सब अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बेसिक समझते हो। अगर आपको अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का बेसिक पता नहीं है तो उसका अलग मेरा वीडियो उसको आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे अटैक करता है डबल बॉन्ड हो तुम्हारा OH हो जाता है, ये हो जाएगा CH2OH, ये हमारा फॉर्म हो गया प्रोडक्ट। तो एक फॉर्मल्डिहाइड जब इसमें कनेक्ट हुआ दो बनेगा, लेकिन अभी भी यह कंपाउंड एल्डिहाइड भी है और साथ में इसके पास अल्फा हाइड्रोजन अभी भी है। तो क्या होगा कि फिर दूसरा फॉर्मल्डिहाइड मोलेकुल आएगा, फिर फॉर्मल्डिहाइड हमारा मोलेकुल आएगा, NaOH तो है ही, फिर कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, कहानी फिर वही होगा। मीन्स यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और ये कार्बन आके इसमें कनेक्ट होगा और इस तरीके से फिर क्या बन जाएगा CH2 हो जाएगा। मीन्स यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा आगे ऑक्सीजन में लग जाएगा और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा क्या CH2OH। मीन्स यह इस तरह से हो जाएगा HCO CH CH2OH और एक कार्बन भी इसमें कनेक्ट हो गया तो फिर एक और हो जाएगा CH2OH। यह कंपाउंड अभी भी एल्डिहाइड है, हालांकि इसके पास अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है, लेकिन जब किसी कंपाउंड के पास मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होता है तो सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही कंपाउंड होता है। अभी भी एल्डिहाइड है यह और अभी भी इसके पास वन अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर फॉर्मल्डिहाइड हमारा आएगा क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड हमारा एक्सेस है।
NaOH है ही, फिर कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, फिर वही कहानी रिपीट होगा। मीन्स यह किस कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो आकर के ऑक्सीजन में लग जाएगा, वो एक कार्बन डबल OH हो जाएगा, और यह कार्बन हमारा जो है अल्फा कार्बन इस फॉर्मल्डिहाइड में आगे कनेक्ट हो जाएगा। मीन्स फिर से बन जाए, फाइनली ये हो जाएगा H, इसमें 3CH2OH ग्रुप लग गया। राइट, ये बन गया। अब इसके बनने के बाद अब फर्दर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस एल्डिहाइड हैज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अब क्या होगा, हमारा फॉर्मल्डिहाइड तो एक्सेस है, ये भी हमारा फॉर्मल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इस एल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब दोनों एल्डिहाइड जो हमारा है इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अब NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा लोग और कैनिजारो रिएक्शन होगा। कैनिजारो रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए एल्डिहाइड के पास, तो अब जाकर के हमारा यह कैनिजारो रिएक्शन होगा। ये मैं कैसे सोचा, तो इस प्रोडक्ट को देखकर सोचा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है P एंड Q, इसमें से P टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, जबकि ट्रूथ यह है कि अगर ओनली कंडेंसेशन रिएक्शन होकर के रह जाता तो यही प्रोडक्ट फॉर्म होता, और ये पक्का टॉलरेंस टेस्ट देता। इसका मीनिंग हुआ कि टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मीनिंग यह हुआ यहाँ पे, और यही हमारा प्रोडक्ट होता है। इसका मीनिंग यह हमारा हुआ कि हमारा जो रिएक्शन है कंड यहीं पे नहीं रुक रहा है, पक्का आगे बढ़ रहा है, कैनिजारो रिएक्शन हो रहा होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। अब कैनिजारो जैसे ही होगा, कैनिजारो यहाँ पे होगा भी, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस से, याद रखना जब भी फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस होगा ऐसा हो सकता है, पहले अल्डोल कंडेंसेशन हो जाए और बाद में फिर कैनिजारो रिएक्शन हो। कैनिजारो रिएक्शन में आपको बताया कि वन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और दूसरा एल्डिहाइड रिड्यूस होकर के अल्कोहल बनता है। राइट, अब उसमें कौन अल्कोहल बनता है, कौन मतलब एसिड बनता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारा किस एल्डिहाइड के कार्बोनाइलिक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज्यादा है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज्यादा होता है वह हमारा ऑक्सीडाइज होता है, और जिसके पास कम रहता है वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा ज्यादा रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा एक यह है और दूसरा ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये दोनों का अब इन लोग का कैनिजारो रिएक्शन होगा। अब इसमें देख लो, ये जो हमारा कार्बोनाइलिक कार्बन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी रिलेटिवली कम है, और ये स्टेरिक हिंड्रेंस भी थोड़ा ज्यादा है। इसकी वजह से यहाँ पे OH माइनस का अटैक इजी होगा, और ये फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड फॉर्म होगा, बनेगा, और यह हमारा जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होकर के अल्कोहल बन जाएगा। तो ये किस तरीका से होगा इसको देखते हैं, आगे मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन अब तक मैं आपको यह बताया कि P और Q जो हमारा फॉर्म हो रहा है, P हमारा यह होता है, ये नहीं होगा, मतलब इससे जो बनेगा वो P रहेगा क्योंकि अल्कोहल, और Q इससे बनेगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि Q को एसिडिफाई करने के बाद हमारा क्या हो जा रहा है, वो टॉलरेंस का पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। अब यहां तक ये काम हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ P विथ excess cyclohexanone in the presence of catalytic amount of paratoluene sulfonic acid means PTSA gives product R। यह पॉइंट भी समझना होगा, लेकिन पहले इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपको मैं क्लियर कर चुका हूं, गौर से देखो। अब यह हमारा जो प्रोडक्ट है CH2OH 3CH2OH लगा हुआ है, इसमें अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हमारा यह है, और फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस है तो है ही। अब जब NaOH से आप रिएक्शन कराओगे तो अब होगा ये रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन, और इसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। मींस टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में जब कैनिजारो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस
कैनिजारो रिएक्शन। इस रिएक्शन में वन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है, तो यह ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि इसके कार्बोनाली कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइज होकर के बन जाएगा आपका यह सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, और ये आपका रिड्यूस होकर के जो एल्डिहाइड है वो अल्कोहल बन जाएगा, मींस CH2H हो जाएगा। मींस अब एक कंपाउंड जो बनेगा इसमें इस कार्बन के पास 4 CH2H ग्रुप लगा रहेगा, एक ये है, दूसरा CH2OH ग्रुप यह है, तीसरा CH2H ग्रुप यह है, एंड चौथा CH2H ग्रुप यह है। मींस अब जो प्रोडक्ट बना है इसके पास 4 CH2OH ग्रुप लगा हुआ है कार्बन में। अब इसमें से कोई एक P है, कोई एक Q है, तो P यह होगा। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P वह है जो टॉलरेंस रीजन के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे रहा है, तो यह टॉलरेंस रीजन के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा क्योंकि अल्कोहल है। और Q हमारा यह होगा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि Q को एसिडिफाई करने के बाद वो टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है, तो जब आप इसका एसिडिफिकेशन करोगे अपने सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड का एसिडिफिकेशन, तो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। आप सबको पता होना चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनिक जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें सिंगल फॉर्मिक एसिड ही ऐसा एक एसिड है जो एसिड होने के बावजूद टॉलरेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट देता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मिक एसिड आगे से तुमको दिखता है एसिड जैसा, COH लगा हुआ है, लेकिन बैक साइड से पीछे से देखोगे तो यह लगेगा एल्डिहाइड जैसा, देख लो CHO। इसलिए हमारा फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट देता है, और इस तरीका से हमारा Q हो गया यह और P हो गया यह। अब आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा ट्रीटमेंट ऑफ P विथ एक से साइक्लोहेक्सानोन। साइक्लोहेक्सानोन एक कीटोन है, कीटोन से हम लोग इसको रिएक्ट करा रहे हैं, और अभी किसके प्रेजेंस में? कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड है, जो पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो नॉन एक्वस एसिड है, मींस एक्वस मीडियम वाला एसिड नहीं है, क्योंकि इसमें बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन हमारा वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। तो आप सब पढ़े हो अल्कोहल हमारा एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल रिएक्शन करके एसीटल और कीटल फॉर्म करता है, राइट। एसीटल और कीटल का फॉर्मेशन हमारा एसिडिक मीडियम में होता है, लेकिन वो भी नॉन एक्वस एसिडिक मीडियम में। गैसियस हम लोग गैसियस HCl लेते हैं, या नॉन एक्वस एसिडिक मीडियम में कि एसीटल और कीटल का फॉर्मेशन होता है, जो कि उसमें प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है, क्योंकि एक्वस मीडियम में हमारा एसीटल और कीटल फर्दर करस्पॉन्डिंग अपने एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा देख रहे हो कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड, इसके प्रेजेंस में कीटोन जब रिएक्शन करेगा इससे PCl, P अल्कोहल है, अल्कोहल से जब कीटोन का रिएक्शन होगा तो क्या होगा जी? कीटल फॉर्म होगा, और इसमें एक्सेस लिखा हुआ है, एक्सेस साइक्लोहेक्सानोन। इसका मीनिंग यह हुआ कि यहाँ पे इस कार्बन के पास 4 OH ग्रुप लगा हुआ है। तुम सबको पता है कि कीटोन दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। अगर कोई ऐसा अल्कोहल है जिसके पास 2 OH है, मींस डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल होता था, वो जब कीटोन से रिएक्शन करता था तो एक हमारा कीटोन इथाइलिन ग्लाइकोल के एक ही मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता था, क्योंकि कीटल फॉर्म करने के लिए 2 मोलिकुल अल्कोहल का रिएक्शन करता है 1 मोलिकुल कीटोन से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे इस अल्कोहल के पास 4 OH ग्रुप है। इसका मीनिंग हुआ कि 2 कीटोन होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक्सेस टर्म यूज किया गया है। मींस साइक्लोहेक्सानोन 1 साइक्लोहेक्सानोन मींस साइक्लिक कीटोन हमारा 2 ही OH से कनेक्ट हो सकता है, और हमारे उस कंपाउंड के P के पास 4 OH है, इसलिए एक्सेस लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइक्लोहेक्सानोन का इस्तेमाल होगा, राइट। इस तरीका से आपको सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्वेश्चन को पूरी तरह से बना सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारे रिएक्शंस को दिमाग में रखना होगा, सोचना पड़ेगा, तब आप जेईई एडवांस के क्वेश्चन को कंप्लीटली करेक्ट कर सकते हो। और क्वेश्चन को समझ करके बनाने से कितना बच्चा जेईई एडवांस क्वेश्चन बैंक कितना बार बना देता है, बट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि ऐसा स्टेप आप क्यों लेते हो, तब तक उसके न्यू क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हो। जेईई एडवांस का 80% क्वेश्चन पास्ट क्वेश्चन ही रहता है, लेकिन इसी तरह कॉन्सेप्ट का, इस कॉन्सेप्ट को समझ करके इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना होगा आने वाले क्वेश्चन में।
26 का जो क्वेश्चन होगा वो सब इसी में बेस्ड होगा। हमारा पी रिएक्ट करने जा रहा है साइक्लोहेक्सानॉन से। देखो गौर से, यह साइक्लोहेक्सानॉन है, मीन्स कीटोन है। कीटोन इस अल्कोहल से रिएक्शन करेगा जिसके पास 4OH ग्रुप है। एक्सेस, क्योंकि एक साइक्लोहेक्सानॉन 2 ही OH से कनेक्ट हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सेस है, तो एक साइक्लोहेक्सानॉन इस साइड भी आएगा आपका, राइट। और इस रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए एसिडिक का जरूरत पड़ता है, मींस मीडियम एसिडिक होना चाहिए, लेकिन नॉन एक्वस, एक्वस होगा तो फिर रिएक्शन रिवर्सिबल होने की वजह से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत कम होगा, इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। यही हमारा एसिड है पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, राइट। इसके पे कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में होगा क्या कि यह एसिटल का कीटल का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे होता है आपको पता है, OH यहाँ पे अटैक करता है, वो सब आप मैकेनिज्म जानते हो, आप सब पढ़े हो। डायरेक्ट में प्रोडक्ट लिख रहा हूं, उसके बाद इसका यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, इधर शिफ्ट होता है, फिर और फाइनली होता क्या है कि इस तरीका से कनेक्ट हो जाता है। कीटल का जो फॉर्मेशन हमारा होता है, कीटल का फॉर्मेशन, ये जो हमारा कार्बन है ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाता है, CH2, ये दोनों CH2 इस कार्बन से कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दिया, फिर उस तरीका से ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, CH2, ये जो हमारा कार्बन है, यह कंपाउंड इस तरह से फॉर्म होगा, और यही हमारा R हुआ क्वेश्चन में, जिसको R बोल रहा है कि मीन्स AR फॉर्म हुआ, ये हमारा कंपाउंड। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट R हुआ, इस R में टोटल CH2 प्लस ऑक्सीजन एटम का सम कितना है। तो देखो इस R में CH2 कितना है, तो आप साइक्लोहेक्सेन के सब CH2 है, CH2 है, मीन्स एक साइक्लोहेक्सेन में 5 CH2, इसमें 5 CH2, यहाँ 5 CH2, तो 5 5 10 हो गया, प्लस 2 12, ये 2 14, मीन्स 14 CH2 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है, तो 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर, मीन्स ऑक्सीजन 4 है। CH2 14, ऑक्सीजन 4, दोनों को मिलाकर आंसर कितना होगा जी, 8। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो R फॉर्म हुआ, इस R में CH2 प्लस ऑक्सीजन एटम का सम कितना है। तो CH2 प्लस ऑक्सीजन एटम का सम हमारा 18 हो गया, मीन्स 14 प्लस 4 18, आंसर होगा 18, राइट। तो आप देखो इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना आपको सोचना पड़ता है। इस तरीका से क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तब आप एक एक क्वेश्चन से कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मींस इस क्वेश्चन में आपने क्लियरली समझा कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीका से एल्डोल कंडेंसेशन भी हो रहा है, फिर कैनिजारो रिएक्शन भी हो रहा है, और उस किस तरह से हम लोग उसको एक्सेस किए कि क्या होगा, फिर किस तरह से यहाँ पे कीटल का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी तरीके से ये एडवांस के सभी क्वेश्चंस में इतना कॉन्सेप्ट रहता है, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन इजियर भी रहता है। तो इस तरह से जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस सबको मैं डिस्कस करूंगा और एक एक क्वेश्चन से कई सारे रिएक्शंस को क्लियर मैं कर दूंगा। तो इसके बाद अगला वीडियो में आपको इससे और बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और दूसरे को भी शेयर करो, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। जे एडवांस में के जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन आ सकते हैं, जितना मेरा वीडियो है उससे बाहर कोई नहीं है, अगर कंप्लीटली आप देखते हो तो। ओके, थैंक यू।